लोगों को लगता है कि फियर का मतलब डेंजर होता है, यानी जान का खतरा होता है। लेकिन रियलिटी के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर फियर इसलिए होता है क्योंकि हमको लैक ऑफ क्लैरिटी होती है। मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, अपनी बीमारी के आउटकम की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि उनके जो सिम्टम्स हैं उनकी सिवियरिटी क्या है, वो किस डिजीज़ की तरफ इंडिकेशन देते हैं, उनकी रिपोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन क्या है, उनका क्या डायग्नोसिस है, क्या स्टेज है, उनके पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, क्या इलाज के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से वो इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं, पैनिक में होते हैं, और जिसकी वजह से कई बार जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो भी करेक्ट नहीं हो पाती है। तो इसलिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी हमें डर है तो हमको एक्नॉलेज करना है, सोचना है कि डर का मेन कारण क्या रियल है या सिर्फ इमेजिनरी है, हम लोग सोच रहे हैं क्योंकि हमको उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आपको अपनी सिम्टम्स के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, अपने डायग्नोसिस के बारे में, इलाज के बारे में अगर आप अपने डॉक्टर के साथ बात करके क्लैरिटी लेते हैं तो आपके अंदर डर जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और डर के कम होने का मतलब है कि आप क्योंकि फियर के अंदर या पैनिक के अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं लेकर अगर आप क्लैरिटी के साथ डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कि वो डिसीजन जो कि हमने फियर और पैनिक में लिया है। क्लैरिटी आपको पहले रखनी है और डिसीजन मेकिंग उसके बाद बहुत ही कामनेस के साथ लेना है, वो करेक्ट होने का चांस जो है बहुत ज़्यादा होता है।